हेलो बच्चों, बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम में करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2। और बच्चों आज हम लोग एक नए टॉपिक जिसको क्या बोलेंगे बच्चों, जिसको बोलेंगे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट स्पीड बोला जाता है या फिर क्या बोलो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हिंदी क्या होगा बच्चों उसका हिंदी होता है अपवाह वेग। अपवाह वेग, इसके बारे में पढ़ेंगे कि अपवाह वेग क्या होता है। पहले क्या करते हैं बच्चों, इसके पहले थोड़ा चीज समझते हैं। अभी तक बच्चों हम लोग क्या समझे थे? अभी तक समझे थे हम लोग कि कोई भी बच्चों मान लो सुचालक है, ऐसा कोई भी एक सुचालक है, ऐसे सुचालक है या ऐसे सुचालक है। क्लियर है बच्चों? इसके अंदर, सुचालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान हमेशा क्या होता है बच्चों? 0। क्यों? क्योंकि बच्चों इसका जो भी आवेश होता है वो सुचालक के कहाँ जाता है? बाहरी सतह पे आ जाता है। ये भी बोल सकते हो। क्लियर है? यानी कि इसको आवेश दोगे तो बाहरी सतह पे आ जाएगा। तो सुचालक के अंदर, कंडक्टर के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान हमेशा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हमेशा कितना होता है बच्चों? 0। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, विद्युत स्थितिकी में जो अभी तक पढ़ते आए हैं। अब मान लो बच्चों कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सुचालक है। समझना ध्यान से, हमारे पास क्या है, मान लो इस प्रकार का एक सुचालक है, इस प्रकार का एक सुचालक है, ठीक है, ऐसा एक सुचालक है, ठीक है। एक बेलन रख दिए, सुचालक बेलन है, ठीक है। मान लो बच्चों इस सुचालक बेलन के इस साइड क्या किए, अगर एक प्लस क्यू आवेश का एक क्या डिस्क समझ तो प्लेट, अरे मान लो डंबल देखो ना, डंबल, तो मान लो ऐसे डंबल, बेलनाकार डंबल है। अब इस साइड से एक क्या कर दिए, एक ऐसे डिस्क पहना दिए और उस साइड से डिस्क पहना दिए, इधर से भी एक डिस्क पहना देंगे। इस पे मान लो धन आवेश है, इस पे मान लो क्या बच्चों ऋण आवेश, और दोनों को ला करके क्या किया, इससे चिपका दिए। तो क्या होगा, जैसे चिपकाओगे बच्चों, इस सुचालक के पास क्या होते हैं बच्चों? लाखों करोड़ों अरबों मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। आप ये जान जाओ कि जैसे कि मान लो बच्चों कॉपर ले, कॉपर जो हमारे पास कंडक्टर है या कॉपर बेसिकली सब्सटेंस है, उसके 1 मीटर क्यूब में बच्चों लगभग 10 के पावर कितना, लगभग 29 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 10 के पावर 29 नंबर बच्चों, 10 के पावर 29 बहुत बड़ा अमाउंट हुआ। अरे 10 के पावर 2 का मतलब कितना, 100। 10 के पावर 3 का मतलब कितना, 1000। 10 के पावर 4 का मतलब कितना, 10,000। 10 के पावर 5 का मतलब कितना, 1,00,000। वैसे ही 10 के पावर 29, ये क्या है बच्चों, बहुत बड़ा अमाउंट है। यानी कि जो हमारे पास सुचालक होते हैं बच्चों, उसके पास बहुत ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या होगा बच्चों, जैसे हमारा क्या होगा, जैसे हम यहाँ पे प्लेट रखेंगे, जैसे यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज का प्लेट यहाँ पे ला करके घुसाएंगे, नेगेटिव प्लेट चार्ज का प्लेट यहाँ पे ला करके घुसाएंगे, तो क्या होगा बच्चों, ये हमारा क्या होगा, अगर प्लेट इसमें घुस गया तो ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या चाहेगा कि इसके अंदर हम विद्युत क्षेत्र पैदा करें, यही नहीं चाहेगा। हम जानते हैं कि नहीं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है बच्चों, धनात्मक आवेश से उत्पन्न होकर के या उच्च विभव से उत्पन्न होकर के ऋणात्मक आवेश या निम्न विभव की तरफ गमन करता है। क्लियर है? तो जैसे इसके अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने का कोशिश करेगा बच्चों, क्या होगा, इसके अंदर जो लाखों करोड़ों मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या आएंगे, वो इधर भागेंगे, दौड़ेंगे। किस लिए दौड़ेंगे बच्चों? वो चाहेंगे कि जितना यहाँ पे आवेश है ये क्या करे, ये आवेश यहाँ पे पहुंच करके या इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच करके यहाँ पे नेट आवेश का मान कितना कर दे, 0 कर दे। वैसे ही यहाँ पे धनात्मक आवेश जाएगा, ऐसे धनात्मक आवेश चलता नहीं है, अभी हम समझ सकते हैं, ठीक है। इधर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये भी समझ सकते हो। या फिर समझो कि इधर धनात्मक आवेश जा करके यहाँ पे भी आवेश का मान क्या कर दे, 0 कर दे। यानी कि ये जो काम होता है ना बच्चों, वो एक मतलब क्षण भर का काम होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, यानी कि क्षण से भी कम का काम होता है। जैसे तुम यहाँ पे धनात्मक आवेश का प्लेट, ऋणात्मक आवेश का प्लेट घुसाओगे, क्या होगा, पट से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, उधर जाएगा, और पूरा का पूरा प्लेट क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अब फिर इसके अंदर उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 0। क्यों? क्योंकि आवेश क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। क्लियर है? लेकिन समझना बच्चों, ध्यान से समझना, लेकिन बच्चों अगर हम क्या करें, अगर मान लो, अब समझना ध्यान से, अगर हम क्या करें, अगर इसी सुचालक प्लेट को या इसी सुचालक बेलन को, ऐसे सुचालक था, इसको एक हम लोग बैटरी से जोड़ दे, जिसका विभव भी है बैटरी समझते हो, बैटरी का हिंदी होता है बच्चों संभरण, ठीक है, लेकिन हम लोग बैटरी ही समझेंगे। मान लो इसको बैटरी से जोड़ दें। बैटरी का काम क्या होता है बच्चों, बैटरी का काम होता है किसी परिपथ में आवेश को घुमाना। देखो बैटरी आवेश सप्लाई नहीं करता है,
बैटरी जो है आवेश को देता नहीं है, क्या करता है बच्चों, आवेश को घुमाता है किसी भी परिपथ में। तो ये बैटरी क्या करेगा बच्चों, बैटरी क्या करेगा, इस जैसे जोड़ोगे तो ये हमारा क्या है, उच्च विभव है, तो ये क्या हो जाएगा धनात्मक विभव, और ये क्या हो जाएगा ऋणात्मक। अब जैसे ये पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन किधर दौड़ेगा बच्चों, इधर दौड़ेगा, क्या करने के लिए, इसको भरने के लिए, या प्रोटॉन बोल दो उधर दौड़ेगा, हम इलेक्ट्रॉन का ही बात करते हैं। तो बैटरी करेगा क्या कि जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा इसको उदासीन करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, बैटरी का काम वही होता है, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और किधर भेज देगा, फिर इधर भेज देगा। यानी क्या इसका विभव जीरो हो पाएगा या इसका आवेश जीरो हो पाएगा, नहीं। क्यों नहीं हो पाएगा बच्चों, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंचा ये बैटरी क्या किया, इलेक्ट्रॉन को खींच दिया। इसकी वजह से क्या होगा बच्चों, यहां पे हमेशा उच्च विभव बना रहेगा और यहां पे हमेशा क्या होगा, निम्न विभव बना रहेगा, जिसके फलस्वरूप क्या होगा बच्चों, जिसके फलस्वरूप इसके अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और विद्युत क्षेत्र का मान जीरो नहीं होगा। तो अभी तक हम क्या पढ़ते थे बच्चों, अभी तक हम पढ़ते थे कि कोई भी सुचालक है, सुचालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है। लेकिन अगर सुचालक को बच्चों हम किसी बाहरी सप्लाई से बैटरी से जोड़ देंगे तो सुचालक के अंदर भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। अब इस विद्युत क्षेत्र के कारण या बच्चों इस बैटरी के कारण इस सुचालक के अंदर क्या हो रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन यहां से चल रहा है, इधर आ रहा है, बैटरी खींच रहा है, फिर खींच के यहां पे भेज रहा है, फिर क्या होगा, फिर यहां से आ रहा है। यानी क्या हो गया बच्चों, इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है कि नहीं, गति हो रहा है कि नहीं, किसके अंदर, सुचालक के अंदर। सुचालक के अंदर क्या होगा, जब हम लोग किसी भी सुचालक को किसी बैटरी से जोड़ेंगे या बेसिकली क्या कर देंगे, उसके विभव दोनों सिरों के बीच विभवांतर पैदा करेंगे तो क्या होगा बच्चों, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का गति होता है। लेकिन बच्चों यहां पे जो इलेक्ट्रॉनों का गति होता है अगर उसकी बात करें तो देखो बच्चों इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से गति कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया और एक इलेक्ट्रॉन है तो इस पर लगने वाला बल निकाल सकते हैं, हम जानते हैं कि नहीं बच्चों, F बराबर कितना होता है, Q इंटू ई। ये हम पढ़े हैं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि F बराबर Q इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है हमको, इलेक्ट्रॉन पता है, तो यहाँ पे लगने वाला बल F बराबर कितना हो जाएगा, E इंटू ई। यानी कि इलेक्ट्रॉन पे इतना बल लगेगा। क्लियर है बच्चों। अब इलेक्ट्रॉन पे बल निकाल दिए तो हम त्वरण निकाल सकते हैं, F बराबर ma होता है, हम पढ़े हैं F बराबर कितना होता है, ma। तो A बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, F बटा m। F कितना दिया है, E अब बटा क्या हो जाएगा m। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा त्वरण हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन के अंदर जो गति यानी कि सुचालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होगा बच्चों उसकी गति होगी, उसके पास क्या होगा, कुछ ना कुछ त्वरण होगा, यानी कि त्वरित गति होगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। हम लोग पढ़े भी थे कि जहां पर हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं वहां पे हम लोग क्या मानेंगे कि आवेश जो है एक समान वेग से चलेगा, त्वरित वेग नहीं होगा, त्वरण का मान हमेशा इसमें कितना होगा, हम लोग जीरो लेकर के चलेंगे। तो लेकिन यहां पे तो दिख रहा है बच्चों कि यहां पे दिख रहा है कि त्वरण कितना आया है E बटा m। लेकिन बच्चों ये किसका त्वरण है, ये एक इलेक्ट्रॉन का त्वरण निकाले हैं। क्या इस सुचालक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल नहीं। सुचालक के अंदर क्या है, लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स। अभी तो बताया है लगभग कितना, 1 मीटर क्यूब में 10 के पावर 29 इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से चलना तो शुरू करेगा, विद्युत क्षेत्र की वजह से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करेगा इस त्वरण से, लेकिन इसके आगे क्या होगा, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन, इधर क्या होगा, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन, इधर भी इलेक्ट्रॉन, इधर भी, यहाँ पे लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं। जैसे तुम क्या होगा, तुमको अगर मार्केट में फेंक दे, जैसे कि तुमको मीना बाजार में भेज दे, ठीक है, तुमको दौड़ा दे, तो तुम क्या होगा बच्चों, कभी जाकर के इधर टकराओगे, कभी जाकर के उधर टकराओगे। क्या तुम लगातार दौड़ पाओगे, जैसे खुले मैदान में दौड़ते हो, क्या वैसे बाजार में दौड़ पाओगे, नहीं दौड़ पाओगे। क्यों नहीं दौड़ पाओगे बच्चों, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग हैं, उनसे क्या होगा, तुम उनसे टकराते रहोगे बार बार। वैसे ही क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चलना तो शुरू करेगा लेकिन चलते चलते क्या हो जाएगा, चलते चलते जाकर के किसी ना किसी से टकरा जाएगा। चलते चलते क्या हो जाएगा बच्चों, चलते चलते जाकर के किसी ना किसी से टकरा जाएगा। और टकराने की वजह से क्या हो जाएगा, कोलिजन होगा, टक्कर होगा। टक्कर होगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये अपना वेग इसको दे देगा, फिर ये चलेगा, फिर जाके दूसरे से टकराएगा, फिर किसी और से टकराएगा। ऐसे ही क्या होगा बच्चों, टक्कर खाता हुआ गति होता है। यानी कि हम जानते हैं कि सुचालक के अंदर, किसी भी सुचालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों के लगातार टकराव की वजह से उसकी जो गति होती है वो त्वरित गति नहीं होती है, एक समान बेसिकली त्वरित गति नहीं होती है। वो कैसी होती है बच्चों, वो बेसिकली रैंडम मोशन होता है। तो हम क्या मानते हैं बच्चों, हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सुचालक के अंदर बहुत अत्यल्प एक समान वेग से क्या करता है, गति करता है, जिस वेग को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अपवाह वेग बोलते हैं।
जिसको क्या बोलेंगे, अपवाह वेग, यानी कि आराम से बेसिकली मानेंगे हम यही कि वो क्या करता है, आराम से टक्कर खाते हुए जा रहा है, और मान लेंगे कि औसत कुछ ना कुछ बहुत अत्यल्प वेग से जा रहा है। इसी वेग को क्या बोलते हैं बच्चों, अपवाह वेग। समझ में आया होगा बच्चों, समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी सुचालक को हम लोग किसके अगर बाह्य स्रोत से अगर उसको जोड़े तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसकी वजह से उसके उस पर क्या लगेगा, बल लगेगा, जिससे उसका के पास कुछ ना कुछ त्वरण आएगा, इसकी वजह से उसका त्वरित गति होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से उसकी गति त्वरित गति नहीं होती है। तो हम क्या मानते हैं, हम ये मानते हैं, ये कल्पना करके चलते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो सुचालक के अंदर अत्यल्प एक समान वेग से चलता है। उस अत्यल्प एक समान वेग को क्या बोलते हैं बच्चों, ड्रिफ्ट वेग या फिर अपवाह वेग कहते हैं। खत्म, समझ में आया बात। चलो इसको लिखते हैं, इसको तुम लोग लिख सकते हो, लिखवाएं पहले, पर लिखवाते हैं फिर इसका प्रूफ करवाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 2-3 बार आ चुका है एग्जाम में अभी तक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखे बच्चों, लिखेंगे हम जानते हैं कि लगातार टक्कर की वजह से सुचालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों का त्वरित गति नहीं होती है। अतः हम यह कल्पना करते हैं कि सुचालक के अंदर इलेक्ट्रॉन अत्यल्प वेग, एक समान वेग, तुम ये समझना, अत्यल्प वेग से गति करते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, अपवाह वेग कहते हैं। जिन्हें अपवाह वेग कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, अपवाह वेग कहते हैं। क्लियर बात, क्लियर हो बात। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, अपवाह वेग बोलेंगे। अपवाह वेग क्या होता है बच्चों, कि जिस वेग से इलेक्ट्रॉन क्या करता है सुचालक के अंदर गति करता है, उसी वेग को क्या बोलते हैं, अपवाह वेग। अब ये जानना जरूरी है कि सुचालक के अंदर बच्चों इलेक्ट्रॉन जो है वो त्वरित गति नहीं करता है, किसकी वजह से बच्चों, लगातार टकराव की वजह से। तो हमसे क्या बोलता है बच्चों कि अपवाह वेग को परिभाषित करें और अपवाह वेग को ज्ञात करें। ठीक है, ये पूछता है, या पूछता है अपवाह वेग या विद्युत धारा में संबंध स्थापित करें, ये पूछता है, या ये पूछता है बच्चों कि हमसे ये बोल देगा कि अपवाह वेग और धारा घनत्व में संबंध स्थापित करें। अब धारा घनत्व तो आप लोगों को नहीं बताए हैं, अभी बताएंगे बच्चों, या नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि धारा घनत्व क्या होता है। ठीक है, तो धारा घनत्व में संबंध स्थापित करें, यही बोलता है। या बोलता है अपवाह वेग और बच्चों रिलैक्सेशन टाइम, आराम करने का जो समय होता है, उसमें संबंध स्थापित करें। तो इसको लिखो। अब अपवाह वेग को अब पहले धारा में हम क्या निकालते हैं बच्चों, संबंध स्थापित करते हैं। जल्दी से लिखो इसको। हो गया बच्चों, मिटा दे। चलो, तो मान लो बच्चों क्या है, इसको मिटा देते हैं कि मान लो हमारे पास एक सुचालक है। समझना ध्यान से, प्रूफ समझते रहना। मान लो बच्चों हमारे पास क्या है, मान लो हमारे पास एक सुचालक है, इसकी लंबाई कितनी है बच्चों, L, इसका एरिया कितना है बच्चों, A, और इसको हम एक V बैटरी से कनेक्ट किए। ठीक है, माना कि क्या लिखेंगे बच्चों, माना कि प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेशों की संख्या स्मॉल n है। मान लो कि इसके प्रति एकांक आयतन पे उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या बच्चों, स्मॉल n है।
ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, बाकी इसका क्षेत्रफल ए दिया हुआ है, लंबाई क्या दिया है एल, इसको बी बोल से मान लो जोड़े हैं। तो हमको क्या बताना है बच्चों, यहाँ पे अपवाह वेग का मान ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि अपवाह वेग कि इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग क्या होता है बच्चों, औसत वेग का मान क्या होता है, औसत का वेग का मान होगा कुल दूरी कितना चला एल, अब मान लो कितना समय लगा टी, यहां पे क्या है टी क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को एल दूरी तय करने में लगा समय, ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को इस मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन चला और यहां कितने समय के बाद पहुंचा, टी समय के पश्चात पहुंचा, और कितनी दूरी तय किया बच्चों, एल दूरी तय किया। तो वी डी बराबर कितना हो जाएगा, एल बटा क्या हो गया टी। अब टी का मान निकालो बच्चों, तो टी कैसे निकालेंगे, देखो टी निकालने के लिए धारा निकालो, हमको किसमें संबंध स्थापित करना बच्चों, धारा से पूछता है। देखो दो तरह से पूछ सकते हैं, एक समय बोलता है कि रिलैक्सेशन टाइम के साथ संबंध निकालिए, और एक बोलता है धारा के साथ संबंध निकालिए। क्लियर बात। तो यहाँ पे क्या कर दिए, v बराबर कितना हो गया बच्चों, एल बाई टी। यहाँ से देखो, यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से हम जानते हैं, तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि सुचालक के अंदर आवेश, सुचालक के अंदर धारा विद्युत धारा कैसे निकालेंगे बच्चों, अरे इसके अंदर आवेश का प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होने की वजह से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, धारा निकाल सकते हैं। धारा क्या हो जाएगा, मान लो I बराबर कितना हो जाएगा, Q बटा क्या होता है T, यही ना होगा बच्चों। अब Q निकालो, I बराबर Q बटा T। Q क्या होता है बच्चों, प्रभावित होने वाला आवेश। अब हम जानते हैं, देखो यहां से हम जानते हैं कि एकांक आयतन पर आवेश कितना दिया है बच्चों, n। ठीक है, तो क्या बोल देंगे बच्चों, तो कुल आयतन पे आवेश कितना हो जाएगा, यहां पे लिखो कुल आयतन पे आवेश क्या करेंगे बच्चों, एकांक आयतन पे n है, तो इसका कुल आयतन निकाल दो। इसका क्षेत्रफल कितना है बच्चों a, और लंबाई कितना है l, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा a इंटू एल। सिलेंडर का आयतन निकालने आता है ना, इसका क्षेत्रफल मान लो a और लंबाई कितना है l, तो आयतन कितना लिखेंगे al। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवेश नहीं बच्चों, इलेक्ट्रॉन, एकांक आयतन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन, तो कुल आयतन पर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बच्चों, a इंटू एल इंटू एन। ठीक है, और तो कुल आवेश क्या बोलेंगे बच्चों, और तो कुल आवेश। अब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, E होता है, तो n इलेक्ट्रॉन पे कितना, हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है, इतना इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें E से मल्टीप्लाई कर दो, ALN इंटू क्या हो जाएगा E। ठीक है, ये क्या हो गया, आवेश यानी Q का मान आ गया। तो इसको क्या बोल दो, इसको 2 बोल दो, तो 2 से देखो बच्चों फ्रॉम 2 क्या देखेंगे, I बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ALNE, अब बटा क्या हो जाएगा T। तो यहां से बच्चों अगर T का मान निकालें तो T का मान कितना हो जाएगा, ALNE, अब बटा क्या हो जाएगा I। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया बच्चों T। हमको VD निकालना था, इसी को तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, जो औसत इसका वेग होता है, जो मान के चलते हैं, कल्पना करते हैं। तो क्या करो बच्चों, यहां से T का मान यहां से उठा करके कहां पे रख दो, यहां पे रख दो। लिखो, इसको एक साइड मिटा देते हैं, जल्दी से छापो, हो गया, मिटा दे बच्चों, हो गया, मिटा देना इधर, चलो इधर मिटा देते हैं। अब क्या लिखेंगे, इधर मिटाते हैं, तो देखो क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 1 से, यहां से V या इसको VD बोल दो। ड्रिफ्ट अपवाह वेग को किससे सूचित किया जाता है बच्चों, यहां से हम लोग V इंटू डी से सूचित करते हैं, V और छोटा सा d नीचे सब्सक्रिप्ट में D। ठीक है, तो यहां से VD बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, L, अब बटा T का मान कितना है बच्चों, T का मान है ALNE, अब बटा कितना है I। यहां से क्या हो जाएगा, L से L मर गया, तो VD बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, I बटा ANE, यानी कि I बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, VD
ENA। ये क्या हो गया बच्चों, ये हम लोग संबंध स्थापित किए। 5 नंबर में पूछता है बच्चों बिहार बोर्ड में। यहां से क्या हो गया बच्चों, यहां से हम लोग संबंध स्थापित कर ले किसमें, करंट में। ये आई क्या है बच्चों, विद्युत धारा। आई को क्या बोलेंगे बच्चों, आई यहां पे हो जाएगा धारा। VD क्या हो जाएगा बच्चों, अपवाह वेग। अपवाह वेग जिसमें संबंध स्थापित करना। ई क्या हो गया बच्चों, इलेक्ट्रॉन। N क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या एकांक आयतन पे उपस्थित इलेक्ट्रॉन। और ए क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया। ए क्या हो गया बच्चों, एरिया। तो ये संबंध हो गया, ये 5 नंबर में पूछता है। तो यहां से आई बराबर कितना लिखेंगे बच्चों, VDENA। आई बराबर कितना, वीना। इसको क्या समझते हैं बच्चों, आई बराबर कितना हो जाएगा, वीना। याद करने का तरीका क्या है, आई बराबर VD तो BEV अन्ना, आई बराबर वीना। आई बराबर कितना, वीना। ये याद रखना, इसी से ये फॉर्मूला याद रखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। आगे भी हम लोग बहुत सारा काम करेंगे इस पे बच्चों, तो ये आप लोग याद रखो। ये किसमें संबंध आ गया, आपसे एग्जाम में पूछता है कि विद्युत सॉरी क्या पूछता है, अपवाह वेग को परिभाषित कीजिए तथा अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। यही पूछे क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, अपवाह वेग का परिभाषा लिखेंगे और ये अपवाह वेग आई बराबर यहाँ पे धारा आई बराबर कितना, VDNE लिखेंगे। तो ये धारा और अपवाह वेग में क्या आ गया, संबंध आ गया। तो इतना कर देंगे। ये 5 नंबर का पूछता है। कभी कभी पूछता है बच्चों कि अपवाह वेग को परिभाषित कीजिए और अपवाह वेग और धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। अब समझना बच्चों, तो उस टाइम क्या करेंगे, इसको लिखो मिटाते हैं जब वो ऐसा पूछेगा। अभी हम बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम बताएंगे। अब देखो बच्चों, यहां से अगर हमसे क्या पूछता है, हमसे कभी कभी पूछ देता है कि धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध स्थापित करें। तो देखो बच्चों, ये सारा प्रोसेस उतना ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है। शुरू से आप यहां तक लाओगे। कहां तक लाओगे बच्चों, यहां पे भी क्या हो जाएगा, आई बराबर कितना हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा VDEN इंटू ए। अब ए को इधर लेके आना बच्चों, तो क्या हो जाएगा, आई बटा ए बराबर क्या हो जाएगा, VDE इंटू एन। लिख सकते हैं। अब बच्चों आई बटा ए को हम लोग क्या बोलते हैं, धारा घनत्व। आई बटा ए को क्या बोला जाता है, धारा घनत्व। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे बच्चों हम लोग जे। तो जे बराबर क्या हो जाएगा, जे बराबर हो जाएगा VDE इंटू एन। तो अगर पूछता है कि अपवाह वेग को परिभाषित कीजिए और अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए, तो यहां तक करेंगे, शुरू से लिखेंगे यहां तक करेंगे। अगर पूछता है बच्चों कि अपवाह वेग को परिभाषित कीजिए, अपवाह वेग और धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए, तो यहां तक लाएंगे। इसके बाद एक लाइन बढ़ाएंगे, ए को इधर लेके चले जाएंगे, तो आई बटा ए और आई बटा ए को क्या लिख देंगे बच्चों, जे लिख देंगे। तो जे बराबर कितना हो जाएगा, VDE इंटू एन। तो ये क्या हो गया बच्चों, धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध। जहां पे बच्चों जो हमारा धारा घनत्व होता है, धारा घनत्व इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी। अच्छा बच्चों, डेंसिटी क्या होता है, प्रति एकांक आयतन। डेंसिटी का मतलब बताए थे, जैसे मास घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान प्रति आयतन, प्रति एकांक आयतन। आवेश घनत्व क्या होता है बच्चों, आवेश प्रति एकांक आयतन। ठीक है। एनर्जी घनत्व क्या होता है बच्चों, ऊर्जा प्रति एकांक आयतन। वैसे ही बच्चों धारा घनत्व कहेंगे, तो धारा घनत्व बच्चों आयतन पे धारा नहीं होता है, क्या होता है, प्रति एकांक एरिया। ठीक है। क्या होता है बच्चों, जो धारा घनत्व होता है वो क्या होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले धारा को धारा घनत्व कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। इसे किसे सूचित करते हैं बच्चों, इसे जे से सूचित किया जाता है, जे से सूचित किया जाता है। ठीक है। ये एक सदिश राशि है, बस ये जानना जरूरी है कि क्या बोलेंगे बच्चों, यह एक क्या लिखेंगे, लाइट आ गया, यह एक क्या बोलेंगे बच्चों, सदिश राशि है। ये सदिश राशि है, इसको हम लोग क्या जानते हैं, सदिश। ठीक है। इसका इकाई लिख सकते हैं बच्चों, SI मात्रक। क्या होगा बच्चों, देखो आई बराबर क्या, जे बराबर कितना हो जाएगा, आई बटा ए। यहां से देखो ना फॉर्मूला लिखे, तो ये जो धारा घनत्व, तो जे बराबर कितना हो जाएगा, आई बटा ए। आई क्या होता है बच्चों, एम्पियर। ए क्या होता है बच्चों, मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर पर
मीटर स्क्वायर। इसकी बीमा क्या हो जाएगा बच्चों, इसका डायमेंशन निकालेंगे तो एम्पियर का ए, अब मीटर का क्या हो जाएगा लेंथ, यानी कि एल का पावर -2। तो बीमा ये हो गया और ये हो गया। ये ऐसा ही मात्रक, सॉरी ये क्या है, सदिश राशि। सदिश क्यों है बच्चों, क्योंकि इसको अगर परिभाषित कर, आप लोगों को नहीं जानना है उतना डिटेल, अगर जानना है तो आप सीबीएसई के बेसिकली इंग्लिश मीडियम वाले वीडियो में देख सकते हो। बस इतना याद रखो कि यह एक क्या होगा, सदिश राशि। क्लियर है, क्लियर हो बच्चों। तो ये हमारा क्या हुआ, एक प्रूफ। एक और आता है बच्चों कि धारा घनत्व और रिलैक्सेशन टाइम, आराम करने का समय। क्लियर है बच्चों, उसमें क्या निकाल दीजिए, उसमें संबंध स्थापित कीजिए, वो भी एक पूछता है क्वेश्चन। तो क्या इसी के साथ बना दे, इसी के साथ बता देते हैं बच्चों। क्यों, क्योंकि वो लेक्चर लंबा ना हो, फिर लेक्चर आपका लंबा ना रहे। तो सेकंड मेथड बच्चों, आप लोग अलग लिखना, हेडिंग आप लोग डालो, अभी डालो हेडिंग कि धारा घनत्व और रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, रिलेशन बिटवीन, मिटा दे इसको बच्चों। ये समझ में आया, धारा घनत्व क्या हो गया, अपवाह वेग क्या हो गया। अब क्या पढ़ेंगे बच्चों, अपवाह वेग और रिलैक्सेशन टाइम, सॉरी धारा घनत्व नहीं, अपवाह वेग मिटाए। चलो, अपवाह वेग और रिलैक्सेशन टाइम में संबंध क्या लिखेंगे बच्चों, रिलेशन बिटवीन, यहां पे देखें तो अगला हो जाएगा बच्चों, अगला क्या लिखेंगे, रिलेशन बिटवीन क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, अपवाह वेग, हिंदी तुम लोग लिखो खुद से, अपवाह वेग हिंदी क्या होगा बच्चों इसका, अपवाह वेग और रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन को रिलैक्सेशन ही बोलना, में संबंध। क्या संबंध होगा, चलो देखते हैं बच्चों। मान लो क्या होगा कि मान लो हमारा क्या है, मान लो हमारा वही सारा चीज वही है, ये हमारा क्या हो गया, वेग हो गया। ठीक है, इसका क्षेत्रफल ए हो गया, लेंथ कितना हो गया एल। तो बच्चों यहाँ पे अपवाह वेग लिखे और फिर वहीं से चीज नहीं लिखेंगे, वीडी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, एल बाई कितना टी। हम बच्चों एल निकाल सकते हैं क्या, इसको इक्वेशन मान लो। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर क्या लगने वाला बल, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल निकाल सकते हैं। F बराबर कितना होता है बच्चों, Q इंटू ई। मान लो इसके अंदर कितना विद्युत क्षेत्र सेट हुआ है बच्चों, इसके अंदर E विद्युत क्षेत्र सेट हुआ है। ठीक है, तो किस पे निकाल है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पे, तो क्या हो जाएगा E इंटू ई। ए क्या हो गया, बॉल। तो बच्चों इसका त्वरण भी निकाल सकते हैं। ए बराबर कितना हो जाएगा, F बटा एम, हम जानते हैं F बराबर एम से। तो ए बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ई अब बटा क्या हो जाएगा एम। ये त्वरण निकाल लिए, त्वरण एक समान है। तो क्या इस दूरी को तय करने में लगा समय निकाल सकते हैं। हम क्या जानते हैं बच्चों, हम जानते हैं, अरे 11th क्लास में हम जानते हैं क्या, S बराबर कितना होता है, यूटी प्लस क्या, हाफ ए टी स्क्वायर। ये नहीं जानते हैं S बराबर कितना बच्चों, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां से देखो S का कितना लंबाई तय करना है L, तो क्या लिखेंगे बच्चों यहां से L बराबर U कितना है 0। देखो यहां पे औसत मान 0 होता है इलेक्ट्रॉन्स का। अगर आपसे पूछे कि ये कनेक्ट करने से पहले, मान लो यहां से हमारे पास क्या है, सुचालक है, समझना बच्चों ध्यान से, ये सुचालक है। ठीक है, ऐसे रख दिए, मान लो लोहा का टुकड़ा ऐसे रख दिए, क्या इसके अंदर अभी इलेक्ट्रॉनों का वेग शून्य है, नहीं शून्य है, शून्य नहीं है बच्चों। क्यों शून्य नहीं है, क्योंकि यहां पे बेसिकली तापमान का अंतर है। ठीक है, तो थर्मल वेलोसिटी आता है, और थर्मल वेलोसिटी का मान बच्चों लगभग कितना होता है, 10 के पावर 4 से कितना, 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड के आसपास होता है। लेकिन उसका अगर औसत मान निकालें, अरे अगर इसके मतलब मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कोई हमारे पास सुचालक रखा हुआ है, जैसे लोहा का रॉड रखा हुआ है, अगर पूछा जाए कि लोहा के रॉड के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑब्वियस बात है मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सुचालक है। तो क्या उसके अंदर वेग उसका 0 है, नहीं 0 है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे तापमान का अंतर है, हमारे बेसिकली वायुमंडल का तापमान और लोहे का तापमान अलग अलग है, तो वहाँ पे थर्मल वेग आ जाता है बच्चों, थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो थर्मल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होता है, 10 के पावर 4 से 10 के पावर 6 मीटर पर सेकंड होता है। तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूमेगा। अब ये बताओ बच्चों, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूमेगा तो क्या होना चाहिए, इसके अंदर धारा आ जाना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बेसिकली रॉड रखा है, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बहुत तेज, तो इसको छुएंगे तो करंट लगना चाहिए। क्या ऐसा होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे रॉड है, इसको छुएंगे तो करंट लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बच्चों इसका जो औसत वेग होता है वो क्या होता है, वो शून्य होता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का औसत वेग होगा उसका मान क्या होगा, शून्य होगा।
ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि इसका प्रारंभ में औसत वेग 0 होता है, मान के चलते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन का वेग 0 होता है? नहीं, कितना होता है? 10 के पावर 4 से 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड ही होता है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछ सकता है न्यूमेरिकल में, ऑब्जेक्टिव में, कि इलेक्ट्रॉन का वेग क्या सुचालक के अंदर कितना होता है पहले, तो कितना मानेंगे? 10 के पावर 4 से 10 के पावर 6। और जो ड्रिफ्ट वेग होता है बच्चों, अपवाह वेग जो हम निकाल रहे हैं, वो क्या होता है? वो 10 के पावर -4 मीटर पर सेकंड होता है, बहुत छोटा होता है। तो अपवाह वेग अलग चीज है, ये थर्मल वेग अलग चीज है। क्लियर है? इतना आप लोगों को जानना भी नहीं था। चलो S बराबर UT प्लस हाफ PT स्क्वायर, तो U 0 हो गया, प्लस हाफ, क्या लिख दे? A कितना हो जाएगा बच्चों? E डिवाइडेड बाई M इंटू कितना? T स्क्वायर। यहां से L का मान उठाओ और कहां पे रख दो बच्चों? 1 पे रख दो। तो क्या लिखेंगे हम लोग? फ्रॉम 1 में क्या हो जाएगा? यहां से VD बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? L डिवाइडेड बाई, सॉरी, L का मान कितना हो जाएगा? हाफ E बाई M इंटू T स्क्वायर डिवाइडेड बाई T। एक T से एक T कट गया, तो VD बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? E बाई 2M इंटू T। ठीक है, ये तो टाइम हुआ बच्चों एक इलेक्ट्रॉन के लिए। हम किसका बात कर रहे हैं? हम बहुत सारा इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो ये टाइम किससे रिप्लेस होगा? रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है बच्चों? दो टकराव, यानी कि जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चलेगा, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो जाके टकराएगा, तो टकराने के लिए कुछ ना कुछ समय होगा, यहाँ से यहाँ जाएगा तभी नहीं टकराएगा। फिर ये भी क्या होगा बच्चों? आगे जाएगा, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो ये जाके आगे टकराएगा, फिर कुछ ना कुछ समय लगेगा। तो जो दो टकराव के बीच का औसत समय होता है उसी को क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम, आराम करने का समय। यानी कि हमको टकराना है पता है, लेकिन टकराने से पहले कुछ तो आराम कर लें, तो उस समय को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और T/2 को किससे रिप्लेस कर दो? रिलैक्सेशन टाइम से। तो E/m इंटू क्या हो जाएगा? टाउ। ये हमारा हो गया, इसको टाउ बोलते हैं, इसको बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम, इसको बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। तो ये भी पूछ सकता है। तो क्या पूछता है? 3 तरह का क्वेश्चन आता है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन लंबा में 5 नंबर में कि अपवाह वेग को परिभाषित कीजिए और अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। बच्चों हम किए हैं पिछले में। एक पूछता है बच्चों अपवाह वेग को परिभाषित कीजिए, अपवाह वेग और धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए, तो वही जे वाला पिछला में किए हैं। एक होता है बच्चों अपवाह वेग को परिभाषित कीजिए और अपवाह वेग और रिलैक्सेशन टाइम में संबंध स्थापित कीजिए। तो अपवाह वेग को परिभाषित तो वैसे ही करेंगे, बस प्रूफ कैसे कर देंगे? ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो आज हमारा 3 डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। यहाँ से अपवाह वेग भी आप लोगों को समझ में आया। हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।